पर्यावरण के संरक्षण करने हेतु विश्व को जागृत करने के लिए सन 1972 ईस्वी में पहली बार स्वीडन की राजधानी स्कॉटलैंड में यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के तहत पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, और यह घोषित हुआ कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाएंगे। इसी के साथ वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा लेते हुए आज विश्व के अनेक देशों में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त अभियान में भारत का प्रत्येक जनमानस अपने प्रतिनिधित्व को समझते हुए मां के नाम पर एक पेड़ लगा रहा है। आज भारत देश प्रतिबद्ध है अपने आप में कि प्रदूषण से मुक्त भारत होगा। अभी 2024 में वन रिपोर्ट के आधार पर भारत देश में 25.17% भूमि पर वृक्ष लग चुके हैं। आशा है और उम्मीद है कि आगामी रिपोर्ट में यह 30% से ऊपर और आने वाले 2 वर्षों में 33% जो भारत देश की भूमि वन आवरण के लिए आरक्षित है, जिससे हम सभी अपना जीवन सुगमय तरीके से जी सकें, उसको पूर्ण कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आज सभी भारतीय तन मन के साथ पर्यावरण सुरक्षित संरक्षित करने के लिए जगह जगह अनेक स्थानों पर वृक्ष लगा रहे हैं। वृक्ष लगाकर मां के नाम पर देश को प्रदूषण से मुक्त कराने का जो अभियान भारत सरकार के द्वारा उसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार, जिला विद्यालय निरीक्षक साहब, विद्यालय के यशस्वी प्रबंधक साहब, प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में जो विद्यालय परिवार के द्वारा आज जगह जगह अनेक स्थानों पर वृक्ष लगाए गए हैं। भारत देश के प्रत्येक क्षेत्र में जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं उनको संरक्षित करने का भी कर्तव्य हम सभी युवाओं को, हम सभी भारतीयों को कर्तव्य समझकर अपना और उस कर्तव्य को एक अधिकार में तब्दील करके वृक्ष का संरक्षण भी करना है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी पूर्ण रूप से मनोयोग के साथ अपना जीवन सुरक्षित तरीके से जी सके और अपने पूर्व की पीढ़ियों से आने वाली पीढ़ियां यह सीख सकें कि वन वृक्ष कितना मानव जीवन के लिए आवश्यक है। इस 2024 की रिपोर्ट ने हमें प्रफुल्लित होने का भी मौका दिया है। हमारा उत्तर प्रदेश राज्य भारत देश में वनावरण
करने में, वन को तीव्र गति से लगाने में दूसरा स्थान हासिल किया है। लगभग 559 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, जो एक अतुलनीय है। भारत देश में उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या की दृष्टि से देखते हुए वन आवरण की संख्या, वृक्ष लगाने की संख्या तीव्र गति से बढ़नी आवश्यक है, अन्यथा आने वाली हमारी पीढ़ियां हमें प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ी कर देंगी, और उस प्रश्न चिन्ह को हटाने का ये सबसे उत्तम और अच्छा समय है। कम से कम 5 जून के दिन हम सभी, साल में जो हमारा एक दिन है, इस दिन अपना कर्तव्य समझकर जो वृक्ष लगाते हैं उसे प्रफुल्लित करें, बढ़ाएं, संरक्षित करें और आगे लेकर चलें। ये सोचकर कि ये मां के नाम पे लगा हुआ वृक्ष है, जो धरा की मां है, जो इस धरती की मां है, जो हमारी मां है, जो जीवनदायिनी मां है और जो जीवन देने वाला ऑक्सीजन है, इसी से मिलेगा, तो इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इस प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त अभियान में बढ़ चढ़कर समस्त भारतीयों ने भाग लिया है, जो अपने आप में एक साहस भरा कदम है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वन आवरण और वन क्षेत्र में भारत का मध्य प्रदेश राज्य सबसे आगे है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थान बनाया है। हम सभी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारा उत्तर प्रदेश भारत में सभी राज्यों में सिरमौर बने और वन प्रतिशत और वन आवरण दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दे। श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज के यशस्वी प्रबंधक साहब जी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में विद्यालय परिवार की तरफ से आज हजारों वृक्ष अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं, जो अपने आप में गौरवशाली पल है, गौरवशाली क्षण के रूप में याद किया जाएगा। सुल्तानपुर में जो जिला है 5 तहसीलों में बटा हुआ, 14 विकास खंडों में बटा हुआ, जो गोमती नदी के किनारे है, उस गोमती नदी की जो आदि गंगा के स्वरूप को देखी जाती है, जिसमें उसके क्षेत्र में शाहपुर जंगल और सुल्तानपुर का पक्षी अभयारण्य क्षेत्र आज भी अपने आप में गौरव बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में सुल्तानपुर की भूमि पर 0.46% भूमि निर्धारित वनावरण के लिए, उत्तर प्रदेश के 9.1% वनावरण भूमि पर अभी तक 6.88% भूमि पर वन लगे हुए हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये 9.1 का जो वनावरण क्षेत्र निर्धारित है, हम उसे पूरा कर लेंगे और भारत की गौरव गाथा में उत्तर प्रदेश का नाम सर्वोपरि रूप में अंकित
करा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।